अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को MS पावर पॉइंट की सीरीज़ स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं MS एक्सेल और MS वर्ड आप लोगों को बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करवा लिया है मैंने। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को। अच्छा, MS पावर पॉइंट हमारे पास क्या है? जिस तरह हम MS वर्ड को डॉक्यूमेंटेशन के वर्क के लिए यूज़ करते थे, MS एक्सेल को अकाउंटिंग के वर्क के लिए यूज़ करते थे, इसी तरह हम पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। जो भी हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में आप लोग देखते हैं, बड़े लेक्चर जो आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो किस पे दे रहे होते हैं? पावर पॉइंट के ऊपर दे रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट ने भी कोई असाइनमेंट वगैरह प्रेजेंट करनी होती है क्लास में अपने प्रोफेसर को, तो वो क्या कर रहे थे? वो भी पावर पॉइंट के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन क्या होता है, अपनी असाइनमेंट जो होती है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, तो पावर पॉइंट का बहुत यूज़ है आजकल हमारी सोसाइटी में। तो आप लोगों को क्या है कि पावर पॉइंट को सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, आज पावर पॉइंट की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास पावर पॉइंट का जो लोगो है, आइकन है, वो कैसा है ये देख लें। हमारे पास ये पावर पॉइंट का आइकन ठहरा हुआ है। पावर पॉइंट का आइकन जो मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ये 2019 वर्जन है। इससे पहले भी आपके पास 2016, 2012 हो गया, 10 हो गया, ये सारे वर्जन ठहरे हुए हैं। ये वर्जन और इस 2019 वर्जन में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया। 90% क्या होते हैं, सेम होते हैं। और बस जो नया वर्जन आता है उसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ अपडेट कर देते हैं और न्यू वर्जन ला देते हैं। इसलिए आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी कि मेरे कंप्यूटर में तो 2016 वर्जन है और ये सर 2019 वर्जन करवा रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी चेंजिंग नहीं होती। ओके, तो ये आपके पास क्या है, पावर पॉइंट का क्या है, आइकन ठहरा हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल ठहरा हुआ है तो आपको डेस्कटॉप पर शो होगा। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप सर्च में क्या लिख सकते हो, सर्च में पावर पॉइंट लिखोगे। ये देखें, जैसे पावर मैंने लिखा है ये ऊपर, पहले पहले आपके पास क्या हो गया, पावर पॉइंट की ऐप आपको शो। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से नहीं करना चाहते तो ये आपके पास डेस्कटॉप पर स्क्रीन के ऊपर ठहरा होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अच्छा देखें, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो स्टार्ट में हमें क्या हो गया, ये इंटरफेस शो हो गया। इस इंटरफेस में क्या है, हमारे पास होम ठहरा है, न्यू ठहरा है और ओपन ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम कहाँ पर ठहरे हुए हैं, होम पर ठहरे। होम में हमारे पास क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ठहरी हुई है, अर्थी इंस्पायरेशन ठहरी हुई है, वेलकम टू पावर पॉइंट। ये जो हमारे पास ठहरे हुए हैं ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, मतलब डिज़ाइन उन्होंने आपको दिए हुए हैं कि आप इन डिज़ाइन को क्या कर सकते हो, क्लिक करके इनमें अपना जो लिखाई होती है, डेटा होता है, उसको आप चेंज करके क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। ये उनके लिए है जो एक मतलब एक्सपर्ट है, पावर पॉइंट को उन्होंने पहले सारा सीख लिया है। तो ये बने बनाए डिज़ाइनों के अंदर अपनी क्या कर सकते हैं, एडिटिंग करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक होगी, ये सारे ठहरे हुए हैं। अगर ये मैं मोर थीम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर ये बहुत सारी थीम आ जाती हैं। ये देखें, ये सारी थीम आ जाए, इसके ऊपर आप किसी भी थीम के ऊपर क्या करो, क्लिक करोगे तो उसके अंदर अपना डेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन हम तो क्या है, एडवांस से स्टार्ट से ही क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट सीख रहे हैं, तो हमें तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही चाहिए, ताकि ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम सब कुछ सीखें और इसी तरह की हम क्या बना लें, प्रेजेंटेशन बना लें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ठहरी है और ये बने बने टेम्पलेट ठहरे हुए हैं। अगर आपको सीखा हुआ है आप लोगों ने तो ये बने बने टेम्पलेट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपने क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर ही क्लिक करना है, क्योंकि हम तो जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे देखें, ये क्या ठहरा है, रिसेंट ठहरा हुआ है। रिसेंट का क्या मतलब है कि आपने रिसेंट कुछ ही दिनों में या कुछ घंटे पहले तो आपने जिस दिन प्रेजेंटेशन पर काम किया होगा वो रिसेंट फाइल क्या होती हैं, वो सारी आपके पास यहीं पर ठहरी होती हैं। और अगर फेवरेट में अगर आपने कोई फाइल किसी को फेवरेट लिस्ट में रखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो होंगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, इसका इंटरफेस था होम होम का। अगर इसके बाद हम नीचे क्लिक करें, न्यू के ऊपर क्लिक करें, तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूं तो सेम टू सेम ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। सिंपली बस फ़र्क ये है, होम में आपको क्या है, सर्च का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, और ये न्यू में आपके पास ये सर्च का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। बाकी वही ब्लैंक प्रेजेंटेशन ठहरा हुआ है। ये सारे बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास ठहरे हुए हैं। ये देखें, ये सारे बने बनाए टेम्पलेट्स आपके ठहरे हुए हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन, आपके पास नेट अवेलेबल है, कोई ऑनलाइन आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बुक्स लिख लो और इंटर करोगे तो ये देखें, हमारे पास ये बुक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे पास वो हैं टेम्पलेट्स ठहरे हुए हैं, वो आपके पास शो हो जाएंगे। इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। मैं किसी एक पर अगर क्लिक कर लूँ, ये देखें, मैं इस पर ऊपर क्लिक करता हूँ और ये क्रिएट के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाता है, ये जो बना बना है एक डिज़ाइन ठहरा हुआ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये लोडिंग हो रहा है।
ये देखें, अब ये हमारे पास बुक की हमारे पास स्लाइड आ गई है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके अपना डेटा सारा इंटर कर सकता हूँ और ख़ुद की एक प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट से ही सीख रहे हैं, तो हमें ये बने बनाए डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, दोबारा से ओपन करते हैं इसको। ओके हो गया। तो न्यू में आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपके पास ठहरे हुए हैं बने बनाए डिज़ाइन, और होम में भी सारे वही ठहरे होते हैं। बस होम और न्यू में फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या है, हमारे पास ओपन ठहरा हुआ है। ओपन का क्या मतलब है, जब आप ओपन पे क्लिक करते हो तो ओपन में आपके पास बने बनाए, मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन पहले बनाए हुए हैं, आप चाहते हो कि किसी पुरानी प्रेजेंटेशन को मैं क्या करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, तो आप ओपन पर क्लिक करोगे। जो आपने पहले बनाई हो और आपके कंप्यूटर के अंदर सेव पड़ी हो, तो आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, उस पहले वाली प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखें ऑप्शन हमारा ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहले क्या आ जाता है, रिसेंट। रिसेंट में क्या होता है, ये जो आपने कुछ दिन पहले या कल या किसी एक हफ्ते पहले आपने जो जो प्रेजेंटेशन बनाई होंगी वो सारी यहाँ पर ठहर जाए। किसी के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे वही आपके पास क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ओके, दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या होता है, जिस तरह आप लोग अपने मोबाइलों में गूगल अकाउंट बनाते हो, गूगल अकाउंट यूज़ करते हो, तो आप लोगों को क्या होता है, गूगल 15 GB तक, 15 या 16 GB तक डेटा क्या देते हैं, फ्री देते हैं। आप उसमें अपने क्या होते हैं, जो पर्सनल आपके डॉक्यूमेंट होती हैं, पिक्चर होती हैं, वो चीज़ें आप लोग 15 GB तक क्या कर सकते हो, डेटा फ्री सेव कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसने क्या दिया हुआ, हमें वन ड्राइव दिया हुआ है। वन ड्राइव में क्या होता है, आप अपने पर्सनल जो आपके ऑफिस वर्क होता है, आपकी ऑफिस की स्लाइड होती है, आपका पर्सनल डेटा होता है, 5 GB तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपना डेटा सेव कर सकते हो फ्री। ये किस लिए यूज़ होता है, मिसाल के तौर पर आपने वन ड्राइव के अंदर अगर अपना डेटा सेव किया हुआ है, तो और आपने क्या होता है, आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप नहीं है, आप किसी दूसरे सिटी में बैठे हो, तो आप पावर पॉइंट को जैसे ओपन करोगे और वन ड्राइव पर आओगे और यहाँ पर साइन इन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी जो आपने जीमेल ईमेल बनाई होगी, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएगा, वो जैसे आप लोग यहाँ पर लिखोगे और नेक्स्ट करोगे, तो आपने जितना भी आपका पर्सनल डेटा होगा, किसी दूसरे मुल्क में बैठे हो, चाहे आपके पास अपना लैपटॉप भी ना हो, तो आपके जारे पर्सनल वर्क जितना भी होगा वो सारा ओपन हो जाएगा और आप किसी दूसरे मुल्क बैठे बिठाए बगैर लैपटॉप, अपने पर्सनल लैपटॉप के आप अपने डेटे तक रसाई हासिल कर सकते हो। ठीक हो गया, ये वन ड्राइव का ये फ़ायदा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दिस पीसी। दिस पीसी में हमारे पास क्या होता है, इस पीसी के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जितने कोई फोल्डर वगैरह थे, उनके अंदर अगर कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाई हुई है, सेव की हुई है, तो उसको आप ओपन करना चाहते हो, तो इन फोल्डरों पर क्लिक करके जिस फोल्डर में आपके पास ठहरा हुआ है या यहाँ सर्च में जो इस फोल्डर में आपके पास ठहरा उसका नेम लिख कर वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऐड ए प्लेस। ऐड ए प्लेस में क्या है, हमारे पास एक वन ड्राइव ठहरा, एक वन ड्राइव फॉर बिजनेस ठहरा हुआ है। वन ड्राइव मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि वन ड्राइव को हम किस लिए यूज़ करते हैं, और वन ड्राइव फॉर बिजनेस क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वन ड्राइव में हमें 5 GB तक क्या होता है, हम अपने फाइल्स ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेकिन वन ड्राइव फॉर बिजनेस ये हमें वो जगह नहीं देता, वो सहूलत नहीं देता कि आप 5 GB तक डेटा इसमें फ्री वो क्या कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है। वन ड्राइव में आप लोग अपना पर्सनल डेटा अपने यूज़ के लिए क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। लेकिन वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर आप जैसे क्लिक करोगे, इसका एक अपना आपका जीमेल अकाउंट अगर बना हुआ है वो आप लोग बनाओगे और नेक्स्ट करोगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, पेड होता है। ठीक हो गया। वन ड्राइव में अगर आप चाहते हो कि 5 GB से ज़्यादा आपको डेटा आपको ज़रूरत होता है सेव करने के लिए, तो आप लोग वहाँ भी क्या कर सकते हो, पेड कर सकते हो। ठीक हो गया, 5 GB तक तो फ्री है, उससे ज़्यादा अगर आपके पास डेटा आया हुआ है तो वो क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको पेड कर सकते हो, मतलब आप खरीद सकते हो माइक्रोसॉफ्ट से। कितने पैसे होते हैं, मेरे ख्याल में 3,000 पर मंथ की, 4,000 पर मंथ पर आप क्या कर सकते हो, 1 TB तक और उससे ज़्यादा भी आप क्या कर सकते हो, फ्री स्पेस उससे खरीद सकते हो। वन ड्राइव फॉर बिजनेस में क्या होगा, ये आपको 5 GB तक कोई फ्री डेटा नहीं देता। इसमें आप लोग क्या करोगे, आप स्टार्ट से ही क्या करोगे, अपना एक जो अगर अकाउंट आपका बना हुआ है तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से क्या करोगे, परचेस करोगे, स्पेस परचेस करोगे, स्टोरेज परचेस करोगे, और इसको यूज़ क्या करने के लिए होता है, मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपके पास क्या है, एक ऑफिस का बहुत सारे क्या है, फाइल ठहरी हुई हैं जो आप भी यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय भी क्या करें, जब भी जिसको ज़रूरत हो वो यूज़ कर सके, तो ये वन ड्राइव फॉर बिजनेस में आप वो सारी स्टोरेज क्या करते हो, फाइलें रख देते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके किसी एम्प्लॉय को भी कोई फाइल की ज़रूरत होती है और उसके पास अपना लैपटॉप नहीं है, तो ये वन ड्राइव फॉर बिजनेस पर क्लिक करके वो जीमेल जो आप उसको प्रोवाइड कर दोगे, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ बंदा वो जीमेल
फिर शेयर कर देते, क्योंकि आपकी पर्सनल तो है नहीं, फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो वो आप जीमेल क्या करते हो, ईमेल आप सबके साथ शेयर कर देते हो। वो ईमेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेगा, उसके ऊपर जितने भी आपके बिजनेस के लिए जो फाइलें होती हैं वो वहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये दो, इन दोनों में ये फ़र्क है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ब्राउज़ का ऑप्शन आ जाता है। ब्राउज़ में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ब्राउज़ पर आप क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फोल्डर ठहरे हुए हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास दिस पीसी के अंदर भी ये डाब वाले फोल्डर ओपन हुए थे। अगर ब्राउज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए वन ड्राइव, यहाँ पर डाब वाले ये भी ओपन हो जाते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आप कोई फाइल आपकी ठहरे वो भी, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में, ये जितने भी फोल्डर आपके कंप्यूटर के अंदर ठहरे हुए हैं, या डी फोल्डर में या ई फोल्डर, डी सी डी, जहाँ पर भी आपकी कोई फाइल ठहरी होगी ये सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। जिस फोल्डर में आपकी फाइल ठहरी हुई है, अब मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप पर मेरी ये फाइल ठहरी हुई आईसीटी के लेक्चर ठहरे, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। चलो दिखा देता हूँ, ये देखें मैं क्लिक किया और ओपन पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखें पहले से बनी बनाई मेरे पास क्या है, एक प्रेजेंटेशन जो थी मैंने उसको ओपन के जरिए, ओपन टैब के जरिए क्या कर लिया, उसको ओपन कर लिया और उसके ऊपर मैं अपना वर्क कर सकता हूँ। ओके, ये आपके पास था, इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। मैं इसको क्रॉस क्लोज कर दिया। ये होम, न्यू और ओपन, ये आपके पास क्या था, इन तीनों का ये काम था। अब हम क्या करते हैं, हमने तो क्योंकि स्टार्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास ये इंटरफेस पावर पॉइंट का क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का ये इंटरफेस समझाता हूँ, ये स्ट्रक्चर समझाता हूँ पावर पॉइंट का। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पहले पहले आपके पास क्या हो जाता है, टाइटल बार। इस जगह को हम क्या कहेंगे, टाइटल बार कहेंगे। यहाँ पर आपको क्या होता है, एक जो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया होता है उसका नेम आपको शो होता है, उसका नेम क्या है, पावर पॉइंट है। और ये जो साथ प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है। जब आप अपनी फाइल के ऊपर काम कर लेते हो, आप अपनी फाइल को सेव कर लेते हो, तो जिस नाम से भी आप लोग अपनी फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पर वही नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर तो हमने अभी फाइल को सेव नहीं किया इसलिए ये प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, जब आप लोग कोई काम कर लेते हो और फाइल को सेव कर लेते हो तो यहाँ पर आपका वही नेम शो हो जाएगा। ओके, फिर इस तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, इसको हम कहते हैं क्विक एसेस टूल बार। क्विक एसेस टूल बार, इसमें यह होता है कि वे टूल जो आप बार बार यूज़ करते हो, बार बार आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो उनको आप दूसरी जगहों से उठाकर यहाँ पर रख देते हो कि ये टूल मुझे बार बार ज़रूरत पड़ते हैं, मैं किसी और जगह पर ऐसा ना हो। अब मिसाल के तौर पर ये, अब हमारे पास एक टूल ठहरा हुआ, ये स्पेलिंग वाला टूल ठहरा हुआ है, ये टूल मुझे बार बार यूज़ आता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे व्यू में जाना पड़ेगा, रिव्यू में आना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्पेलिंग ठहरा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तब मैं ये टूल इस्तेमाल कर सकूँगा। जब मुझे पता है कि ये टूल मुझे बार बार यूज़ करना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर क्विक एसेस टूल बार में ठहरा देता हूँ कि ये मुझे बार बार यूज़ करना होगा, इसलिए मुझे आसानी होगी कि इस शॉर्टकट में इसको यहाँ पर ठहरा दूँ और मैं इसको एक क्लिक करूँ और दोबारा मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ठीक हो गया, तो ये जो टूल आपके पास यहाँ पर ठहरे हुए हैं ये कैसे ठहरते हैं, यहाँ पर ये देखें क्लिक ठहरा हुआ है। यहाँ पर जिस टूल को आप ठहराना चाहते हो, ये आपके पास 10-12 टूल ठहरे हुए हैं, जिस टूल के ऊपर आप ठहराना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि ये वाला टूल मुझे यहाँ पर शो हो, तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे वो टूल आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। अब ये देखो 1 2 3 4 टूल के ऊपर क्या लगे हुए हैं, टिक लगे हुए हैं, तो ये देखें 4 टूल आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इन टूल को यहाँ से हटा भी सकते हो। ये देखो मैं सेव से क्लिक हटाता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ वो देखें हट गया। अगर मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ये वाला टूल चाहिए, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये वाला टूल आ गया। ठीक हो गया, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन टूलों को यहाँ पर शो करवाना चाहते हो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते तो इनके ऊपर क्लिक करते जाओ, ये सारे हट जाएंगे। ठीक हो गया, ये जो इनके ऊपर ठहरा हुआ चेक लगा हुआ है तो ये हटा दो तो ये आपके पास सारे हट जाएंगे। अगर इसके अलावा और भी आपको टूल चाहिए, मिसाल के तौर पर कोई और टूल चाहिए, तो मोर कमांड पर अगर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारी कमांड रहती है, उनको भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें ठहरी हुई हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 1 बाय 1 आगे सीखनी है। ये न्यू ठहरा है, ओपन ठहरा है, सेव ठहरा है, ये देखें ये फाइल टैब में हमारे पास न्यू ठहरा है, ओपन ठहरा है, ये हमारे पास सेव भी ठहरा हो। ये सारे मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आएगा। ठीक हो कि आगे हमने पढ़ने हैं, जिस तरह ये हमारे पास स्पेलिंग ठहरा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ठहरा हुआ है, ये स्पेलिंग वाला देखें यहाँ पर ठहरा हुआ है। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग वाला हमारे पास रिव्यू में शायद व्यू में था, एनिमेशन, ट्रांसिशन, डिज़ाइन, स्लाइड शो में ये देखें स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये फ्रॉम बिगिनिंग ये पर ठहरा हो। ठीक हो गया, ये जितने भी टूल ठहरे हुए हैं ये सारे आप लोगों ने आगे पढ़ने हैं, तब आप लोग इसको ईजिली समझ सकोगे। ओके, मैं दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ, ये हो गया। इसके बाद आपके पास ये जो हमारे पास ये ठहरा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांसिशन, इस सारी लाइन को हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार।
इस पूरी लाइन को आप क्या कहोगे, मेन्यू बार। जिस तरह आप लोग होटलों में जाते हो वहाँ आपको क्या होता है, रेस्टोरेंट वाले मेन्यू कार्ड पेश करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिशेज के नेम लिखे होते हैं। इसी तरह आपके पास पावर पॉइंट में क्या है, ये मेन्यू बार है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्या है, टैब है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, ट्रांसिशन, एनिमेशन। इसी तरह हर एक टैब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं, टूल हैं। ये देखें जिस पर मैं क्लिक करता हूँ इसके अंदर बहुत सारे टूल आ जाते हैं। ठीक हो गया। इस पूरी लाइन को इकट्ठा आप क्या कहेंगे, मेन्यू बार कहेंगे। और इसको अलग-अलग आप क्या कहेंगे, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांसिशन टैब, एनिमेशन टैब। ठीक हो गया। और इसमें इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, मतलब आप होम टैब के ऊपर ठहरे हुए हैं, तो ये होम टैब के अंदर यहाँ पर आपके क्या बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, ये देखें लाइन लग गई। ये जो मिलते जुलते एक जैसा के टूल होते हैं वो उनका क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्लाइड्स का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है। ठीक हो गया। हर टैब के ऊपर हमारे पास क्या है, ग्रुप बने हुए हैं। ठीक हो गया। इस पूरी लाइन को मेन्यू बार कहेंगे और अलग-अलग इनको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। अच्छा ये देखें जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो इस सारे को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं उस नेम से इसको याद रखें, इसको क्या कहते हैं हम, रिबन। इस सारे को इकट्ठा हम क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट टैब का रिबन है, ये डिज़ाइन टैब का रिबन है, ये ट्रांसिशन टैब का रिबन है। ठीक हो गया। इस सारे को इकट्ठे को हम क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। और इनको अलग-अलग अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो ये हमारे पास ग्रुप हैं। ठीक हो गया। होम टैब के रिबन में क्या है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप, स्लाइड का ग्रुप, फॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप। इसको स्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने एक टेस्ट में देखा था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर उसमें वो एम एस वर्ल्ड का था, उसमें इन सब के ऑप्शन एम एस वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऑप्शन मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हमारे पास ये जो फॉर्मेट पेंटर ठहरा हुआ है, ये फॉर्मेट पेंटर, उसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि ये फॉर्मेट पेंटर हमारे पास किस काम के लिए आता है और इसकी लोकेशन क्या है एम एस वर्ल्ड के अंदर या एम एस पावर पॉइंट के अंदर। मतलब इसकी लोकेशन क्या है, ये किस जगह पर पड़ा होता है। जब आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी, इनके नेम पता नहीं होंगे, तो आप तो बस फिर वहाँ तो कुछ नहीं लिख सकते। आपने तो सिंपल बस यही कहना है कि ये हमारे पास भाई पावर पॉइंट को ओपन करो और यहाँ पर ढूंढ लो तो यहाँ पर मिल जाएगी। इससे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप क्या करना है कि पावर पॉइंट को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले टाइटल बार शो होगा। टाइटल बार के बाद आपके पास मेन्यू बार शो होगा। मेन्यू बार में आपने होम टैब के ऊपर क्लिक करना है और होम टैब के रिबन में चला जाना है और रिबन में क्लिप बोर्ड के ग्रुप में आ जाना है। क्लिप बोर्ड के ग्रुप में आपको चौथे नंबर पर फॉर्मेट पेंटर का टूल शो होगा। ये चीज़ें 6-7 लाइनें लिखोगे तो तभी आपको नंबर मिलेंगे ना। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इनके नाम याद रखें। ओके, ये रिबन हो गया और रिबन के अंदर ये हमारे पास ग्रुप हो गए। इसके बाद इस तरफ आ जाएं, ये हमारे पास क्या होता है, क्लोज के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने क्या करते हो, पावर पॉइंट को क्लोज करना चाहते हो तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगा, आपके पास पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज। अगर इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें स्क्रीन हमारी छोटी हो जाती है। अगर दोबारा इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये मैक्सिमाइज में बड़ी हो जाएगी। फिर हमारे पास है मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या काम करता है, आप मिसाल के तौर पर आपने कोई और काम करने साथ साथ आप कहते हैं इसको मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, इसको मैं हटाना चाहता हूँ फिलहाल कुछ 1 मिनट के लिए, तो आप इसको क्या करते हो, मिनिमाइज कर लो। जो काम आपने डेस्कटॉप पर करना है वो काम कर लो, दोबारा यहाँ पर नीचे आओगे क्लिक करोगे तो ये दोबारा आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, और ये हमारे पास क्या ठहरा हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास बाज़ औक़ात किसी के स्टूडेंट से ये क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, मतलब हाइड हो जाता है। तो वो ठहरते हैं कि मेरा तो पावर पॉइंट क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, मेरा ये रिबन शो नहीं हो रहा, क्या होता है, तो वो गलती से आप लोगों से यहाँ से हाइड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें ऑटो हाइड का रिबन ठहरा हो, ऑटो हाइड रिबन। आप चाहते हो कि इसको आप हाइड करना चाहते हो तो ये ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करो तो ये क्या हो गया, आपके पास हाइड हो गया। आप इसको दोबारा शो करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये शो टैब एंड कमांड पे जैसे क्लिक करोगे ये दोबारा आपके पास क्या हो जाता है, शो हो जाता है। ओके, फिर हमारे पास क्या है, शो टैब। आप चाहते हो कि रिबन शो ना हो, सिर्फ ये टैब शो हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें सिर्फ टैब शो हो रही हैं और आपके पास क्या है, रिबन शो नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि टैब भी शो हो और रिबन भी शो हो, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास सारे का सारा शो होगा। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, साइन इन आ जाता है। ये साइन इन अगर आपने आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप जैसे ही साइन इन करोगे अपने ईमेल के ज़रिए, जब आप साइन इन हो जाते हो तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर इस जगह पर ऊपर बनी हुई आ जाती है अगर आपका अकाउंट बना हुआ है। ओके, फिर हम आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस जगह के ऊपर। एम एस वर्ड में हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, पेज होते थे। एक्सेल में हमारे पास यहाँ पर क्या होती थी, शीट होती थी जिसके अंदर हम डेटा लिखते थे। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास स्लाइड्स होंगी। इन स्लाइड्स के अंदर आप क्या करते हो, सारा डेटा लिखते हो। ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम आगे स्लाइडें बनाएंगे तो आप लोगों को ईजिली बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, स्लाइड होती है और इन स्लाइड के अंदर हम अपना डेटा लिखते हैं। ओके, अच्छा इस तरफ मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये स्लाइड है हमारे पास, ये जो हमारे पास ठहरा होता है इस साइड पे, ये क्या है, स्क्रॉल बार। इसको आप ऊपर नीचे करके अपनी स्लाइड को फुल देख सकते हो। ठीक हो गया, इसको ऊपर नीचे करके स्लाइड को फुल देख सकते हो। ओके। और ये इस साइड पर आपके पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी स्लाइड होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर तो देखें फिलहाल हमारे पास क्या है, एक ही स्लाइड हमारे पास ओपन ठहरी है। देखें एक ही स्लाइड ओपन ठहरे हो तो यहाँ पर आपके पास 1 लिखा हुआ है। अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड, ये न्यू स्लाइड, ये आगे मैं सारे न्यू स्लाइड, ये सारे आपको बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखें ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि न्यू स्लाइड में यहाँ पर अगर डाल लूँ, ये दूसरी स्लाइड आ गई, ये तीसरी स्लाइड आ गई, ये चौथी स्लाइड आ गई। ठीक हो गया। ये देखें इस साइड पे आपके पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी स्लाइड होंगी वो सारी स्लाइड आपको यहाँ पर शो होंगी। आप जिस स्लाइड पर जाना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे, ये उस स्लाइड पर ऊपर आपको ले जाएगा। ओके। फिर नीचे आ जाते हैं। इस नीचे जो ये वाली जो जगह है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। ये स्टेटस बार आपको क्या बताता है, ये आपको स्लाइड बताता है कि आपके पावर पॉइंट के अंदर कितनी स्लाइड ओपन ठहरी हुई। ये हमारे पास क्या है, अब स्लाइड 1 और 4 के टोटल हमारे पास 4 स्लाइड हैं और हम किस पर ठहरे हुए हैं, 1 पर ठहरे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें 3 और 4 लिखा हुआ आ गया। 3 और 4 का क्या मतलब है कि आपके पास 4 स्लाइड है और आप तीसरी स्लाइड के ऊपर ठहरे हैं। ओके। ये हमारे पास स्लाइड का ऑप्शन होते हैं। ठीक हो गया। ये आपको इससे पता चलता है कि स्टेटस आपको पता चल रहा है। जिस तरह आप लोग व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट करते हो ना, अपना सैड एंड हैप्पी मूड आप एक्सप्लेन करते हो लोगों को कि मैं सैड मूड में, हैप्पी मूड में हूँ, इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर भी आपके पास क्या है, ये स्टेटस बार है। यहाँ से आपको पावर पॉइंट का स्टेटस पता चलता है कि इसके अंदर कितनी स्लाइड ठहरी हुई हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, स्पेलिंग चेक। अगर यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, स्पेलिंग चेक, यहाँ पर ये रिव्यू में हम लोग बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे रिव्यू टैब में, लेकिन यहाँ पर भी ये ऑप्शन ठहरा हुआ है स्पेलिंग चेक। जब आप लोगों ने कोई स्पेलिंग गलत लिखे होते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो स्पेलिंग आपको चेक करके बता दे कि ठीक है कि गलत है। ओके। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट। अगर यहाँ पर आपने एक स्लाइड बना ली है, उस स्लाइड के अंदर कुछ एरर वगैरह होते हैं तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो वो चेक करके बताता है कि आपके पास कहाँ कहाँ पर एरर ठहर। तो ये देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो इसने हमारे पास क्या है कि फिक्स द रिमेनिंग डॉक्यूमेंट टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। यहाँ पर कुछ इशू होते हैं, अगर इशू नहीं तो वो आपको यहाँ पर गुड शो करता है, अगर कोई इशू होते हैं तो वो आपको इस तरह शो करता है। तो ये जो हमारे पास एसेबिलिटी वाला ऑप्शन है, ये मैं आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर पढ़ाऊंगा जब हम फाइल टैब पर आएंगे और इन्फो पर आएंगे। इन्फो में चेक फॉर इशू पर ये हमारे पास चेक एसेसिबिलिटी का ऑप्शन ठहरा हुआ है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। ठीक हो गया, सिर्फ टेंशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं ये आइकन आपको बता रहा हूँ कि किस काम के लिए। ओके। फिर यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास नोट्स ठहरे हैं और ये हमारे पास कमेंट्स ठहरे हुए हैं। ये नोट्स और कमेंट के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा जब हम यहाँ व्यू ऑप्शन में देखें। ये नोट्स भी ठहरा हुआ है और ये रिव्यू में अगर आप ये कमेंट का ऑप्शन भी ठहरा हुआ है, ये हम वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ओके। फिलहाल आप लोग बस ऑप्शन देखते जाओ कि ये ऑप्शन हम आगे हमने पढ़ने हैं। फिर हमारे पास ये आ जाता है व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितने हैं, इसके पास हमारे पास नॉर्मल व्यू में हम जिस भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं वो हमारे पास नॉर्मल व्यू में ठहरा होता है। अब ये जो हमारे पास पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ठहरी हुई है नॉर्मल व्यू में ठहरी हुई है। देखें ये वाला आपके पास ग्रे स्केल में ठहरा होगा, थोड़ा सा पीछे एक्टिव ठहरा होता है, इसमें नॉर्मल व्यू में ठहरा है। अगर आप किसी और व्यू में देखना चाहते हो, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करते हो तो आपकी क्या होती है, प्रेजेंटेशन इस व्यू में हो जाते हैं, 1 2 3 इस तरह शो होता है। अगर आप इसको रीडिंग व्यू पे क्लिक करते हो तो ये देखें रीडिंग व्यू में आपके पास ये बुक की तरह रीडिंग व्यू में आ जाता है। ओके। तो आप इसके ऊपर दोबारा अगर ये स्लाइड शो पर क्लिक करना चाहते हो तो ये देखें स्लाइड शो व्यू में आपके पास आ जाता है। ये सफ़ेद हो जाता है क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं है, एस्केप कीबोर्ड के ऊपर ESC लिखा होगा आपके पास लेफ्ट साइड पर कोने के ऊपर, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो ख़त्म हो जाता है। फिलहाल आपने इसको क्या करता है, नॉर्मल व्यू में रखना है। अब मैं ये जो हमारे पास व्यू ठहरे हुए 4-5 किस्म के, ये अगर हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन बनी होती तो वहाँ आपको हमको आसानी से समझ आता। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। नॉर्मल व्यू में ले आने के बाद ये हमारे पास जो ठहरा है ये जूम ठहरा हुआ है। आप अपनी स्लाइड को कितना जूम करना चाहते हो, ये देख इस तरफ मैं करना चाहता हूँ, ये जूम होता जाएगा और इस तरफ इसको लेता हूँ तो ये कम होता जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जूम क्या होता है, 100% होता है। ओके। तो ये आपके पास क्या था, एक एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे पास पावर पॉइंट का क्या था, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद मैं एक स्लाइड मैंने एक बनाए हुए वो मैं ओपन करता हूँ। ये देखें एक स्लाइड मेरे पास बनी हुई है, मैंने इसको ओपन किया, ये देखें ये एक स्लाइड बनी हुई है। ये कितना प्यारा लगता है, इस तरह की स्लाइडें बनी होती हैं। ये देखें 1 2 3 ये सारे नोट्स बने हुए हैं। ये आप लोगों ने अगर प्रोफेसर को क्या करना होता है, प्रेजेंट करने होते हैं अपने नोट्स वगैरह, तो ये देखें स्लाइडें बनी हुई हैं। अब यहाँ पर आप वो व्यू देख लें। फिलहाल हम किस व्यू पे ठहरे, नॉर्मल व्यू पे ठहरे हुए हैं। अगर मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी सारी स्लाइड आपको इस तरह शो होने लग जाती हैं। ओके। अगर रीडिंग व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी स्लाइड इस तरह शो होते हैं। ये एरो कीबोर्ड पर एरो के साथ आप क्लिक करते जाओ, ये चेंज होती जाती हैं। अगर आप मैं ये लास्ट वाला हमारे पास जो ठहरा हुआ है स्लाइड शो, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको इस तरह शो होती हैं स्लाइड शो में, एरो के साथ कीबोर्ड के ऊपर। ये आगे भी आप जा सकते हो, ये देखें।
ठीक हो गया। ये हमारे पास कितना प्यारा लग रहा है आप लोगों को। ये जो आप अगर अगर आप लोगों ने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं और आपकी असाइनमेंट है और आपने क्या करते हैं प्रोफेसर को या लेक्चरर को आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, तो ये देखें कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन आपकी एक बनी हुई है। ये इसी तरह की प्रेजेंटेशन है और इससे भी अलहदा बहुत सारी प्रेजेंटेशन है। मैं क्या करूँगा, पावर पॉइंट में आपको बनाना सिखाऊंगा। ओके, ये देखें स्लाइड शो चल रहा है। स्लाइड शो को कैंसिल करने के लिए लेफ्ट साइड पर कीबोर्ड पर कोने में स्केप का बटन ठहरा हुआ है, ESC लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाता है। इसको मैं नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। ठीक हो गया। आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को फाइल टैब स्टार्ट करवाऊंगा। आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन था इतना काफ़ी था। ये एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप लोगों का इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।